हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को आज हम एक नई कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है मुलाकात और बात। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। कई बार चींटी और हाथी आमने सामने आ जाते। हाथी चिंघाड़ता, चींटी से कहता, देख कर चलो, मैं कुचल भी सकता हूँ। चींटी भी अकड़ जाती, जवाब देती, मैं काट भी सकती हूँ। हाथी हवा में पैर उठाता, वह 3 पैरों पर खड़ा हो जाता। चींटी अपनी चाल चलती हुई आगे बढ़ जाती, वह दूसरे किनारे पर जा पहुँचती। हाथी लंबी सांस लेता, चींटी को घूरता, फिर घूमता हुआ आगे बढ़ जाता। जब भी हाथी और चींटी मिलते, एक दूसरे को चिढ़ाते, कभी कभी बहस भी हो जाती। तो बच्चों, आपने कभी हाथी चींटी को बहस करते हुए देखा है क्या? सोचिए। एक दिन की बात है, दोनों आमने सामने आ गए। हाथी बोला, पहले मुझे जाने दो। चींटी बोली, चले जाना, पहले मेरा एक काम कर दो। हाथी ने कहा, बोलो। चींटी ने कहा, मेरी पीठ खुजाओ, ध्यान रहे खुजली मिटनी चाहिए। हाथी हैरान हो गया, फिर बोला, ये मुझसे न होगा। चींटी ने कहा, चलो छोड़ो, जाने दो। मुझे तो पहले से पता था कि तुमसे न हो पाएगा। हाथी ने सूंड हवा में लहराई, फिर चींटी से बोला, ऐसे कैसे जाने दूं, मेरा भी एक काम है। चींटी ने पूछा, कैसा काम, बोलो। हाथी ने इतराते हुए कहा, मुझे गोदी में उठाओ, झूला झुलाओ। चींटी हैरान हो गई, कहने लगी, ये मुझसे न होगा। हाथी ने सूंड हवा में लहराई, फिर कहा, चलो छोड़ो, जाने दो। आखिर हाथी बार बार सूंड हवा में क्यों लहरा रहा था? सोचो। मुझे पता था कि तुमसे न हो पाएगा। हाथी एक किनारे खड़ा हो गया। चींटी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। हाथी हंसने लगा तो चींटी भी मुस्कुरा दी। फिर एक दिन की बात है, वे आमने सामने आ गए। बात होने लगी। चींटी बोली, ठहरो, पहले मुझे जाने दो। हाथी ने कहा, मेरा एक काम कर दो, फिर चले जाना। चींटी ने पूछा, अब क्या? हाथी बोला, मुझे नाप दो, मुझे मेरा कद बता दो। यह सुनकर चींटी हंसने लगी, ही। इतनी हंसी कि पेड़ भी हंसने लगे। पेड़ इतना हंसे कि फल टपकने लगे। हाथी शर्मा गया, सिर झुकाकर खड़ा ही रहा। चींटी चलते चलते दूसरे किनारे पहुंच गई। तब जाकर हाथी आगे बढ़ा। हाथी और चींटी की नोक झोंक की बातें इतनी थी कि थम ही नहीं रही थी। फिर एक दिन की बात है, दोनों आमने सामने थे। हाथी ने चींटी से कहा, गर्मी है, मुझे नहाने जाना है, हटो। चींटी बोली, थोड़ी देर छाया में रुको, फिर जाना। हाथी ने पूछा, दूर दूर तक छाया नहीं है, कहाँ रुकना होगा? चींटी ने जवाब दिया, यहाँ मेरी छाया में आ जाओ। यह सुनकर हाथी हंसने लगा, इतना हंसा कि बादल हंसने लगे। बादल इतने हंसे कि बारिश होने लगी। चींटी पत्ते के नीचे चली गई और हाथी बारिश में ही नहाने लगा। तो बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी में हाथी और चींटी दोनों एक दूसरे से खूब सारा नोक झोंक करते हैं और कहानी बहुत ही बेहतरीन है। ऐसी कहानी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं और आपको बताना चाहेंगे, यह कहानी
मनोहर चमोली द्वारा लिखी गई है और यह उनकी पुस्तक कहानियाँ बाल मन की में प्रकाशित है और इस कहानी को आप उस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।